बच्चों, न्यू ज्योति एकेडमी के प्रांगण में ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज वर्ग 6 के हिंदी विषय में पाठ 14 पृष्ठ संख्या 92 दोहे को पढ़ाने जा रहा हूँ। दोहे में दो संत कवियों के नाम आए हैं। एक कबीरदास जी हैं, दूसरा रहीम। कबीरदास जी के दोहे के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक नज़र डाल लें कि कबीरदास या रहीम कवि किस काल के कवि थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ये संत उत्पन्न हुए और ये मध्यकालीन हिंदी साहित्य के कवि थे। इन्होंने अपने रचना को दोहा, छंद यानी दोहा या छंद को अपनी प्रस्तुति का माध्यम बनाया। दोहा गा करके, छंद गा करके अपनी कविताओं को, अपनी कविता की पंक्ति को बोला करते थे और जो पंक्तियां काफी रहस्यमयी हुआ करती थी। वस्तुतः अगर देखा जाए तो मध्यकालीन कवि थोड़े शब्दों में महत्वपूर्ण बात करने में प्रवीण होते थे। गागर में सागर वाली बात होती थी। रहीम और कबीर के कुछ नीतिपरक दोहे इस पाठ में द्रष्टव्य हैं। आइए एक नजर कबीरदास के ऊपर भी, उनके नामों के ऊपर भी डालें और उनके बारे में भी चंद शब्दों से इजहार करें। कबीरदास जी, यूँ तो हमने पहले अभी बतलाया कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य के ये संत कवि थे। तो कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि थे। कैसे कवि थे? रहस्यवादी कवि थे। कवि तो थे ही, कवि के साथ साथ संत भी थे। ये हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में अवतरित हुए और इसी भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा, जो उनकी वाणियां थी, उनकी वाणियों का एक संग्रह किया गया और उस संग्रह का नाम बीजक दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि बीजक नामक प्रसिद्ध उस संग्रह में संत कवि कबीरदास जी की वाणियां अंकित हैं। आइए अब हम लोग उनके कुछ दोहे की पंक्तियों पर गौर फरमाएं। पहला जो दोहा है, प्रथम दोहा आपके पाठ्यपुस्तक में, वो दोहा है, गुरु कुम्हार शीस कुंभ है। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। देखने में एक सामान्य दोहा सा लगा। कुछ लोग इसे अटपटा भी करते होंगे, लेकिन किसी भी दोहे या किसी भी रहस्य को वही समझ सकते हैं जो ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, दिमाग वाले हो। उन्होंने कहा गुरु कुम्हार शीस कुंभ है। शीस का अर्थ होता है यहां पर शिष्य। तो गुरु कुम्हार के समान होता है और जो शिष्य है वो कैसे है? कुंभ है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। जिस प्रकार
चाक पर मिट्टी डालकर कुम्हार मिट्टी के भांड, मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं। तो चाक पर मिट्टी के बर्तन विभिन्न आकार आकृतियों के बनते हैं और वे बर्तन सुघड़ तब तक नहीं हो सकते हैं, अच्छे या अच्छी आकृति वाले तब तक नहीं हो सकते जब तक कि कुम्हार उसको अपने हाथों से अंदर से सहारा ना दे। हाथों का सहारा दे दे करके वो बर्तन बनाते जाते हैं और इच्छानुकूल उसके आकृति को, आकार को, है ना, बनाते हैं, देते हैं। बाहर बाहर चोट, अंदर से हाथ देते हैं, बाहर से थपथपाते रहते हैं। तो कहने का भाव यह हुआ कि गुरु एक कुम्हार की तरह होते हैं और जो शिष्य होते हैं वो कुंभ होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार चाक पर रखी हुई मिट्टी को अपने हाथों से सहारा देकर, ठोक कर, पीट कर इच्छानुकूल आकृति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को ठोक कर, बजाकर, समझाकर, बुझाकर ज्ञान देते हैं। तो गुरु की महानता बतलाई गई है। शिष्य कैसा हो सकता है? जैसा गुरु चाहे वैसा हो सकता है। अर्थात ये शिष्य, ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शिष्य को कैसी तालीम दे रहा है, उसे क्या बनाना चाह रहा है, वो किस ओर जाएगा। ये शिष्य के मेहनत पर, परिश्रम पर उसकी सफलता निर्भर करती है। दूसरा जो दोहा है वो है निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। देखने में 2 लाइन की कविता है लेकिन बहुत गूढ़ विषय है, बहुत ही गूढ़ बातें इसमें कही गई है। क्या कहा जा रहा है इसमें? जो निंदक हैं, आलोचक हैं, नियरे, नियरे का मतलब होता है नजदीक, नियरे का मतलब नजदीक, पास। तो जो आलोचक हैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, है ना। आंगन कुटी छवाए, यानी जिस प्रकार से आंगन में कुटिया बनाया जाता है ना, तो कुटिया बना करके उसे रखा जाना चाहिए ताकि बिन पानी साबुन बिना, ये जो निंदक होते हैं, जो निंदक होते हैं, विरोधी होते हैं, वो हमेशा आलोचना में लगे रहते हैं, एक दूसरे की खेल खोदते रहते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं, उसकी गलतियों को ढूंढते रहते हैं। इसलिए जो आलोचक है उसे सदैव अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आलोचक हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और इसके लिए किसी पानी या साबुन की आवश्यकता नहीं होती। बिना साबुन पानी के ही वो साफ स्वच्छ, है ना, बना देता है और साफ स्वच्छ स्वभाव का बना दिया जाता है। अर्थात निंदक को, आलोचक को हमेशा पास में रखना चाहिए। आप लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में देखते हैं, एक सत्तारूढ़ पार्टी होता है तो दूसरा विरोधी पार्टी होता है। विरोधी पार्टी इसलिए होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी मनमानी न कर बैठे, उसकी गलतियों
को हमेशा विरोधी पार्टी उजागर करते रहे, ताकि वो सत्तारूढ़ पार्टी सदमार्ग पर चल सके, अच्छे मार्ग पर चल सके। तो हमें भी निंदक को अपने निकट रखना चाहिए। अब हम कबीर के उन पंक्तियों पर जा रहे हैं जो बड़ा ही चर्चित है, मन को मोहने वाला है। दोहे की पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे, आप शीतल होय। ओके, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, है ना। तो व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी वाणी बोले, ऐसा वचन बोले जिससे दूसरों के मन का अहंकार दूर हो जाए, मन का आपा खोई। वाणी ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर लोगों के मन शीतलता से भर जाए, लोगों का मन शीतल हो जाए, उनके दिल को, कलेजे को ठंडक पड़े, अच्छा लगे। और जब हमारे वचन को सुनकर दूसरे प्रसन्न चित्त होते हैं तो स्वयं हमारा अपना मन भी शीतल होता है, प्रसन्न होता है। तो औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होय, अर्थात हमें किसी से कभी भी कोई कटु वचन नहीं करना चाहिए या कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सत्य से परे हो जाएं। कहा भी गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् असत्यम अप्रियम ना ब्रूयात्। तो आप हमेशा अच्छे वचन बोले, दूसरों के मन को प्रसन्न कर देने वाले वचन बोले, जिससे कि आपके मन को भी शांति मिलती हो। अपने दोहे की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए हम चौथे दोहे पर जाते हैं। तो चौथे दोहे में क्या पाते हैं? चौथा दोहा कहता है, माला तो करने फिरै, माला तो करने फिरै, जीव फिरै मुख माही, अब मनुआ तो चहुदिशा फिरै, यह कोई सुमिरत नाही। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा दोहा है। कविवर ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि ऐ मानवो, माला हाथ में लेकर फिराते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं, खुदा की जाप करते हैं, परमेश्वर की जाप करते हैं। ये हाथ में फिरता रहता है और जीव फिरै मुख माही। हम जितने बात को बोलते हैं उसके लिए जीव हमारे मुख के अंदर घूमता रहता है, लेकिन इन सब से बढ़कर ये चंचल मन है, ये चारों दिशाएं फिरता रहता है। मन में अभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। हजारों लाखों तरह की बात सोच लेते हैं, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है। भांति भांति के बात हम सोच लेते हैं, यह कोई सुमरता नहीं है ना। यह कोई जो भी बात ऐसा है, मनवा चारों दिशा घूमता है। तो इस बात का स्मरण कोई नहीं करते, इस बात का ख्याल नहीं करते, इसको याद नहीं रखते। अर्थात मन बहुत दूर तक जाता है, इसका स्मरण रहना चाहिए। हाथ में माला फिर रहे हैं, उससे क्या होना है? उससे बड़ा तो मुंह में जीभ घूम रहा है, जो सामने आपको तरह तरह की बातें बता रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज है मन। लोगों का मन क्या है, वो क्या करता है, ये चारों दिशाओं में घूमता है।
इसे याद रखना चाहिए। किसी का कोई सीमा नहीं होता किसी की सोच की। कौन क्या कर सकता है, कब कर सकता है, वो कितनी दूरी तक जा सकता है, उसकी सोच कितनी दूरी तक जा सकती है। मन में राम बगल में छुरी भी हो सकता है, बहुत तरह की बातें होती है। तो ये सबसे बड़ी चीज है और इसे याद रखना चाहिए। अब हम लोग रहीम कवि की चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में हम लोग रहीम कवि की कविताओं यानी दोहे की का पाठ करेंगे, समझेंगे। आपको हमने होमवर्क दिया हुआ है पाठ 14 कवि के दोहे को याद करें। धन्यवाद।